बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नेमतें, उन पर गौर व फिक्र किया जाए तो यही अल्लाह तक पहुँचने की निशानियाँ हैं। असल में मैं अब जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी दौरान में मेरे जिस्म के बेशुमार काम बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल ये मैं बोल भी रहा हूँ, मैं बैक वक्त सुन भी रहा हूँ, मैं कैमरे की तरफ देख भी रहा हूँ, और इसके अलावा मेरे जिस्म के अंदर बेशुमार मेरा दिल अपना काम कर रहा है। ये मेरे हाथ आपको हिलते नज़र आ रहे हैं, ये मेरी गुफ्तगू के बिल्कुल साथ साथ वो पूरे दिमाग इनको गाइड कर रहा है और ये उसके मुताबिक हिल रहे हैं। और ये इशारे, ये मेरी बात को, जो भी इंसान साथ इशारे करता है उसकी बात को इफ़ेक्टिव बना रहे हैं। ये जो मेरे चेहरे के तासुरात हैं, दिमाग इनको भी कंट्रोल कर रहा है, इनको भी मैसेज दे रहा है। और बिल्कुल ये जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है और ये जो चेहरे के तासुरात हैं, ये भी मेरी बात के अंदर शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मैं और इफ़ेक्टिवली बात करता हूँ तो मेरी ये बाहें भी पूरी इसमें शामिल होती हैं, और फिर पूरा एक तरह का जिस्म भी, उसके एहसास भी इसमें शामिल होते हैं। और ये तो मैं सारी बाहर की बातें कर रहा हूँ ना, मेरा दिल अपना काम कर रहा है, मेरे फेफड़े, ऐसा नहीं हो रहा कि मुझे अपनी बात को रोककर ऑक्सीजन को हवा से ढूंढना है और वो ढूंढ के फिर अंदर लेके जाना है। और ये गलतफहमी भी हो सकती है कि मेरे बोलते बोलते कहीं नाइट्रोजन अंदर ना चली जाए या कहीं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना चली जाए। आप देखें ना कितना ऑटोमेटिक सिस्टम मेरे रब ने मुझे और आपको दिया हुआ है कि हम बात भी कर रहे होते हैं और साथ ये सिस्टम भी चल रहा होता है। अच्छा, फिर फेफड़ों को मुझे कोई ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं अब इस रफ्तार से करो, अब इतना करो और अब ज़्यादा नहीं ऑक्सीजन दे, ऐसा नहीं होता। किसी वक्त अचानक मेरी बात करते करते हवा आ गई है पूरी, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मेरे मुंह में इतनी भर गई है कि बस मैं अब बात नहीं कर सकता। ये वाली वो चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर व फिक्र करना है। फिर वो जो बोलते हुए मेरी ज़ुबान, दांत और वो सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और फिर मेरे फेफड़े, मेरा मैदा, मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया, मेरा मैदा अपना काम कर रहा है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वो अपना काम कर रहे हैं, किसी का काम रुका नहीं है। फिर वो जो पूरी सर्कुलेशन है ना, वो बॉडी के हर पार्ट तक जा रही है, हर पार्ट का, उसकी वेन्स और उसकी आर्टरीज का अपना काम है। और वो बिल्कुल मुझे अब ब्लड को रुक के ये नहीं कहना पड़ रहा कि नहीं भाई यहाँ ऑक्सीजन पहुँचानी है और वो ब्लड फिर मेरे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये हैं अल्लाह की नेमतें और ये हैं अल्लाह की निशानियाँ जिनको हमें देखना और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आप सोचें ना, बिल्कुल इसी वक्त खुदा ना खास्ता कोई कीड़ा मुझे काट लेता है तो फिर वो सेंसर मुझे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस्म के जिस हिस्से भी काटेगा उसको जिस तरह का मोशन और जिस तरह की मदद की ज़रूरत बाकी हिस्सों की होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मसलन पैर पे है तो अचानक मेरा पैर वहाँ से हट जाएगा। अच्छा, आज मैं पढ़ रहा था और बड़ी कमाल की बात पढ़ रहा था कि ऐसा भी नहीं होता कि अगर मुझे महसूस हो ना कि चींटी ने काटा है तो बड़े आराम से मेरा पैर हटेगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उससे ज़्यादा कोई ख़तरनाक और शदीद चीज़ लगेगी तो एकदम उसकी रफ्तार बदल जाएगी। मुझे कोई ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, उसका रिएक्शन और पूरे जिस्म। और अगर कोई चीज़ गिरने लगेगी मेरे ऊपर और फिर मुझे पूरे जिस्म को बचाना होगा तो फिर अब भी जिस्म के हर हिस्से को, पैर को अलग और टांग को और घुटने को अलग और हाथों को अलग और सर को अलग, नहीं 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 नहीं, कंबाइंड एफर्ट होगी और सारे का सारा जिस्म अपने हर हिस्से को बचाने के लिए बेचैन भी हो जाएगा और कोशिश भी करेगा। आप ये सोचे ना कि ये सारे का सारा काम कौन कर रहा है, ये सारे के सारा मुझे जो बचा रहा है और मुझे जो जिंदा रखे हुए है। आप सोचे मुझे बोलते हुए अगर ऑक्सीजन का सिस्टम ड्रॉप हो जाए तो कौन सा मुकर्रर होगा जो दुनिया में सरवाइव कर पाएगा। बस फिर वो तकरीर आखिरी तकरीर होगी। या आम बोलना भी, अगर उस दौरान भी मेरे फेफड़े इंतज़ार करेंगे, नहीं इस वक्त तो हम दूसरा काम कर रहे हैं, अब हमें इस वक्त ऑक्सीजन को प्रोसेस नहीं करना, या दिल भी कहे नहीं इस वक्त जिस्म का एक ऑर्गन वो काम कर रहा है, बाकी सारे ज़रा इल्तवा में जाते हैं। आप सोचें कोई ज़िंदा रह सकता है? या इसी तरह मैं सुन रहा हूँ और मेरे कान बहुत तवज्जो से सुन रहे हों और उसकी ट्रांसलेशन करके उसके दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट, इस पर भी बात होगी इंशाल्लाह, कोऑर्डिनेट करके मुझे समझा रहे हैं, तो बाकी सारे जिस्म के ऑर्गन के नहीं, इस वक्त तो काम अपना काम, ये जो कान है ना ये अपना काम करें, बाकी सारे रुक जाएंगे।
आप खुद सोचिए कि ये अल्लाह का कितनी बड़ी नेमत है और कितनी बड़ी अल्लाह तक पहुंचने की निशानी है, जो हर वक्त मेरे अंदर मौजूद है। जब जब जो कुछ भी मैं काम कर रहा होता हूँ, सारे के सारे काम जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो रुकते नहीं हैं, वो पैरेलल होते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं ज़िंदा होता हूँ। ये है अल्लाह की निशानियाँ, ये है अल्लाह की नेमतें। आइए खुद भी और अपने बच्चों को भी और नौजवानों को भी इस अंदाज में सोचने की एक प्रैक्टिस करवाएं, खुद भी करें, उनको भी प्रैक्टिस करवाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।